तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए, जैसे हमने जो चैप्टर कर रहे थे दैट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर्स, है ना, इसकी इंट्रोडक्शंस कर रहे थे हम। तो सेकंड क्लास में मैं यही करूँगी, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिखा जी 4, ठीक है, मैंने लिखा 4, फिर मैंने यहाँ लगा दिया, क्या लगा दिया भाई, मैंने यहाँ लगा दिया 5, मतलब 4 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। 4 पे कितना पावर है, 5 पावर है ना। ये मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो बेस है, बेस में कितने एक्सपोनेंट्स है, 5। ये क्या हमें एक्सप्रेस कर रही है, हमें ये एक्सप्रेस कर रहा है जो 4 है कितने टाइम्स है जी, 4 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5। चीज़ें समझ आ रहा है। मैंने कहा भाई मैंने एक नंबर लिया दैट इज़ 4, और ये जो है 4 क्या है, बेस है, इसका एक्सपोनेंट्स मतलब इसका पावर से आपका 5 है ना। और ये कैसा फॉर्म है जी, एक्सपोनेंट फॉर्म में करा था हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म करा था हमने, वही तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, नॉट एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये जो एक्सपोनेंट है ये बेस है, दोनों को मिलाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, राइट। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात उठा दूँ जो मैं इस बात में इधर डिस्कस करना चाह रही हूँ बेसिकली। अब देखो बच्चे, मुझे ये बात समझ आ गई, जो बेस है इसके ऊपर जो 5 है ये क्या दिखा रहा है, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी बेस कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। यही मैंने अगर यहाँ लिखा होता 4 2, मतलब जो बेस कितने टाइम्स है, पावर 2 है, तो मैं 4 कितने बार है, 1 2, समझ आ रहा है, यहाँ 4 लिखना मुझे, ठीक है। वही मैंने लिखा 3, यहाँ लिख दिया मैंने, क्या बताओ 4, मतलब 3 जो बेस है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो यहाँ लिख दो 1 2 3 4, ठीक है, समझ आया। ये था हमारा, मतलब ये क्लियर हमें ये दिखा रहा है कि कोई भी बेस कितने टाइम से वो पावर हमें ये बात एक्सप्रेस कर, राइट। चलो अच्छा, बात तो मैं साथ में इसी के साथ एक और बात बता दो आप, ये जो 5 है ये क्या है, मतलब मैं अगर मैंने कहा कि 5 यहाँ लिख दिया या मैंने -5 लिख दिया, दोनों में क्या है, ये कैसा 5 है बताओ। इसके आगे कोई भी साइन है तो क्या माना जाता है, पॉजिटिव, मतलब ये प्लस, तो ये पॉजिटिव है। ये क्या है जी, ये भी 5 है, बट इस पर कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो क्या मानते हैं हम इसे, याद है आपको, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर ना, ये पढ़ा था ना। तो ये था भाई हमारा जो हमने डिस्कस कर चुके। अब यही मैंने पावर में बात करा, ये जो पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये कैसा एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। चीजें समझ आ रहा है आपको, ओके। यही मैंने आपके लिए लिखा, इधर ही मैंने, आप इस वाले पार्ट को इरेज कर दे रही हो। अब मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, ये तो भाई हमारा था 4, ये मैं पॉजिटिव, यही मैंने लिख दिया 5, फिर मैंने लिख दिया -4 है, ये भी एक्सपोनेंट, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये भी एक्सपोनेंट है, बट ये कैसे एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्यों भाई, क्योंकि इसके पावर में कैसा क्या कौन सा साइन है, ये कौन से फॉर्म में, ये नेगेटिव फॉर्म में। ये समझ आ रहा है। अब मैंने इसको तो ब्रेक करके दिखा दिया कि कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5। अब इस वाले को कैसे आप डिनोट करोगे, इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये भी है 4 टाइम्स, लेकिन इसको हम इस तरीके से कर पाएंगे नहीं। इसको कैसे करना है, यही काम करना है। देखो a माइनस m इज इक्वल्स टू 1/a(m), ये आपको दिमाग में बिठाना है। अगर a की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंट है वो माइनस में है, जो बेस है इसका एक्सपोनेंट माइनस में है, तो इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, मतलब 1 लिखना है अपॉन a, और ये पावर, मतलब नीचे आके क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसने आपको क्या करा, आपने इसे रेसिप्रोकल कर लिया है ना, इसको आपने क्या करा जी, रेसिप्रोकल। देखो अब इस क्वेश्चंस में आते हैं, मैंने क्या करा, मैंने कहा ये वाला पार्ट इसके बराबर, तो ये वाला पार्ट किसके बराबर है, यहाँ तो क्या लिखोगे, 1/a क्या है हमारा 5, ठीक है, और पावर क्या है, एक्सपोनेंट 4 है। ये समझ आ रहा है। मैंने यही करा कि मैंने इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर दिया, इस वाले पार्ट को अलग से लिख के आओगे तो क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा ना, और ये नीचे ले आए आप, है ना। ये समझ आ रहा है आपको।
तो इसको ये वाला पार्ट किसके बराबर है, इसके बराबर है, और वो नीचे आते ही पॉजिटिव बन गया। तो अब इसको एक बार और एक्सप्रेस कर दो। अब जो ये 5 है कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 2 3 4। एक बार और एक क्वेश्चन और देखो तब और ज़्यादा समझ आएगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मैंने लिखा 9, फिर मैंने एकदम -3। पहले तो मुझे ये देख के समझ आ गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो है, बट ये कैसा वाला है, नेगेटिव। तो मैंने इसको देखते मुझे समझ आ जा रहा है कैसा लुक है भाई, ये a रेज़ टू पावर ऑफ क्या, -m, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 1/a रेज़ टू पावर ऑफ m, ठीक है। ये इसके बराबर है ना, ये वाला पार्ट इसके बाद तो यहाँ पर लिख कर दो भाई, 1/9, m की जगह क्या लगोगे, 3, ठीक है। अब इसको और ब्रेक कर दो आप, कितने टाइम्स है 9, 3 टाइम्स, तो 1 2 3। चीज़ें समझ आ रहा है। यहाँ तक सिंपली हम ब्रेक कर पा रहे थे, कितने टाइम्स है वो हम लिख पा रहे थे। यहाँ हमें डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, पहले हमें इस वाले फॉर्म को इस फॉर्म में ले आना है, मतलब रेसिप्रोकल कर देना। और ये ए है क्या जी, ए हमारा बेस है, ए हमारा क्या है, बेस है। यहाँ बेस क्या है, ये, तो बेस यहाँ लगा दे ए और ये एम, ठीक है। चीज़ समझ आ रहा है। और करना है आपको 2 क्वेश्चंस, चलो और करा देती हूँ। टू -4। पहले मुझे देखना ये जो फॉर्म है कैसे फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बट ये कैसा वाला है, नेगेटिव। तो मतलब ये कैसा है, ये a रेज़ टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू 1/a रेज़ टू द पावर ऑफ m। मतलब यहाँ जो माइनस है नीचे के क्या बन जा रहा है, प्लस। आपको इस वाले पार्ट को पहले क्या करना है जी, आपको इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर देना, मतलब इसके नीचे कुछ भी नहीं, क्या मानते हो, 1 मानते हो ना, तो ये 1/m हो गया और नीचे आते नेगेटिव हट गया। चीज़ें वही है, ये है ना, ठीक है। तो और करें, अब आते हैं ये वाला पार्ट किसके बराबर है, इसके बराबर। तो क्या करोगे आप, 1/a रेज़ टू द पावर m, तो क्या बनेगा, 1/ बेस क्या है 2 और ये 4, तो कितने टाइम्स है 2 जी हमारा, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ठीक है। कोई दिक्कत। यहाँ मैं आपको बार बार समझाना चाहूँगी, ये वाला काम हो क्या रहा है मैं दिखा देती हूँ आपको। ये वाला पार्ट समझ आया है, मैं ये वाला पार्ट को बार बार समझाना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो मैं आपको दोबारा से बता दूँ कि जो मैंने यहाँ लिखा था a -m, वो एक्चुअली है क्या है, ये पूरा पार्ट जो आपको रेसिप्रोकल कर दे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या मानोगे 1, इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या हो जाएगा, 1/a बन जाएगा। ये आपने इस वाले पूरे पार्ट को रेसिप्रोकल किया है, समझ आ रहा है बात आपको। तो जब नीचे ले आ रहे हो, इसके नीचे कुछ भी कैसे जैसे होता है 4, इसके नीचे कुछ भी तो 1, इसको रेसिप्रोकल करो तो क्या बन जाएगा 1/4। रेसिप्रोकल क्या होता है, पलट देना, नीचे से ऊपर ले आना, ऊपर से नीचे लाना, यही तो होता है ना। तो अगर मैंने इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर तो 1/a m तो आएगा, लेकिन यहाँ बात समझने वाली है, जो माइनस वाला पार्ट है माइनस नहीं रहेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो ये था क्लियर। एक बार और बताऊं, मैं चाहता हूँ आपको ये वाला जो डाउट है ये बिल्कुल भी ना रहे, ये बहुत बच्चों को दिक्कत है। a रेज़ टू द पावर -m, ठीक है। मैंने कहा ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको आपको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब इसके नीचे कुछ भी तो क्या मानते हो 1, ये पूरा वाला पार्ट को रेसिप्रोकल कर दो, क्या बन जाएगा 1/a m तो लिखोगे, लेकिन अब क्या होगा, माइनस नहीं रहेगा। तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। समझ आए, चीज़ें समझ के फॉर्मूला लर्न करो बेटर है। पहले अगर फॉर्मूला लर्न करो तो दिमाग में नहीं कुछ जाने वाला, आपको पहले बेसिक से ही चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। समझ आ रहा है बात। ये था जब ऐसा केस हो कि वो एक्सपोनेंट केस जिसके कैसे हो, माइनस हो। क्लियर, चीज़ें समझ आ रहा है। उसके बाद हमारे इसके कुछ लॉज हैं जो अभी हम पढ़ेंगे